जय हिंद दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे जिसका नाम है आवृत्त बीजियों का वर्गीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो लिनियस को वर्गीकी का जनक कहते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ऑप्शन नंबर बी हो गया। सिस्टेमा नेचुरल किसका पुस्तक है? तो सिस्टेमा नेचुरल है दोस्तों, लिनियस का ही पुस्तक है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यह जाति है। आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू जो है दोस्तों यह है सेलेनेसी कुल से। कपास संबंधित है, कपास जो है दोस्तों मालवेसी कुल से संबंधित है। बैगन किस कुल से संबंधित है? तो यह जो सेलिनेसी कुल से संबंधित है। आलू और बैगन सेलिनेसी कुल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? तो कपास के पौधे का वंशीय नाम गैसीपियम है, गैसीपियम। ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों आंसर। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। आंसर सी हो गया। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? तो यह है ग्रेमनी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 10 है, गेहूं के पौधे का वनस्पति नाम क्या है? तो यह जो है ट्रिटिकम स्टेटिवम इसका वनस्पतिक नाम है। दलहनी पौधे संबंधित है, दलहनी पौधे जो संबंधित है दोस्तों लेगुमिनेसी कुल से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी हो गया। सबसे बड़ा कुल क्या है? तो सबसे बड़ा कुल है दोस्तों कंपोजिटी, कंपोजिटी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है? तो यह इसका नाम है एरैकिस हाइपेजिया, एरैकिस हाइपेजिया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नंबर 14 क्या कर रहा है कि चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो चाय के पौधे का वनस्पति नाम है दोस्तों थिया साइनेसिस। इसमें पहले थिया लगा हुआ है दोस्तों, बाद में थिया वाला ये दूसरा चीज़ हो जाएगा, तो ध्यान में रखना वहाँ पर पहले थिया, पहले थिया। इसका क्या हो जाएगा? चाय के पत्ती का वनस्पति नाम थिया साइनेसिस। तैल बीज वाली फसल किससे संबंधित है? जो तेल वाला तेल बीजीय फसल है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो क्रूसीफेरी से संबंधित है। मटर पौधा है, मटर क्या है एक? तो मटर जो एक प्रकार का शाक है दोस्तों। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है दोस्तों? तो यह है सिकुआ, सिकुआ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एट्रोपा बोलाडोना के किस भाग से बेलोडोना औषधि प्राप्त होती है? तो यह पत्ती से प्राप्त होती है। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? तो यह जो है तना इसका एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है। कपास के रेशे होते हैं बीजों के अधिचर्मी रोम। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, मॉर्फिन निकाला जाता है। तो मॉर्फिन जो निकाला जाता है ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका पैपेवर सिम्निफेरम से, पैपेवर सिम्निफेरम से निकाला जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, केसर उत्पन्न होता है। तो जो केसर उत्पन्न होता है दोस्तों क्रोकस के वर्तिका और वर्तिकाग्र से उत्पन्न होता है। क्रोकस के वर्तिका और वर्तिकाग्र से उत्पन्न होता है। भोजपत्र उत्पन्न होता है दोस्तों बटुला के छाल से भोजपत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। लौंग है, तो लौंग जो है दोस्तों सूखे फूल है, क्या है? सूखे फूल। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर दोस्तों। 25 का रहा है, फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो फूलगोभी तो पुष्पक्रम खाते हैं इसका। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो बीज से दोस्तों कॉफ़ी प्राप्त होती है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाने जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो यह जो चिकोरी चूर्ण होता है जड़ों से प्राप्त होता है। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैक्टस से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा दोस्तों, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो यह कुनैन की दवा छाल से प्राप्त करते हैं। कुनैन जो दोस्तों प्राप्त करते हैं हम लोग छाल से प्राप्त करते हैं। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पन्न होता है। वर्तिका और वर्तिका किसका उपयोगी उत्पन्न करता है? तो केसर में। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक
पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो यह जो हम लोग का प्राप्त किया जाता है शुष्क प्रकंद से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? तो मानव निर्मित धान्य हम लोग का हो जाएगा ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। तंबाकू की पत्ती में होता है निकोटीन। क्वेश्चन नंबर 35, उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त किया जाता है। तो उच्च रक्तदाब को रोकने के लिए जो औषधि हम लोग को प्राप्त किया जाता है यह राउबुल्फिया जाति से प्राप्त किया जाता है। भारत की मुख्य धान्य फसल क्या है? तो चावल। भारत की मुख्य धान्य फसल चावल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है? दाल किसका एक अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है दाल। ऑप्शन नंबर ए हो गया। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। निम्न रेशे में से कौन पौधे के तने का उत्पन्न नहीं है? तो कौन सा रेशा है जो पौधे के तना से उत्पन्न नहीं होता है? तो यह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कपास। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? तो नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है दोस्तों मटर। जो दलहनी पौधा होता है यही मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है, इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो दालचीनी। जो हम लोग गरम मसाला देखते हैं, खड़ा वाला गरम मसाला, उसमें जो छाल लिखा होता है वही दालचीनी होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है। तरपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। दोस्तों सामान्य उपयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूलों की कली से प्राप्त होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 का है, हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो हशीश जो प्राप्त किया जाता है दोस्तों हम लोग को तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्रावन से। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है कि बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो बांस एक प्रकार का घास है दोस्तों। 47 का रहा है, धनिया में उपयोगी अंश होता है। तो पत्ते और सूखे फल। पत्ते और सूखे फल। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है, जैव ईंधन किसके बीच से प्राप्त किया जाता है? तो जैट्रोफा के बीच से प्राप्त किया जाता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला को शाकीय भारतीय डॉक्टर। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो गाजर का रंग जो होता है यह कैरोटीन के मौजूदगी के कारण लाल या पीला होता है। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो कैरिका जैंथीन। ऑप्शन नंबर सी हो गया। मिर्च का तीक्ष्णता का कारण क्या है? जो मिर्च में तीत लगता है उसका कारण क्या है दोस्तों? तो कैप्सेसिन की उपस्थिति होना। ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 क्या करा है? पांच जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो व्हिटकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्ती काग्र। क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है कि दालें पादपों के किस कुल से संबंधित है? तो यह जो है दोस्तों लिगुमिनेसी कुल से संबंधित है दाल। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है दोस्तों? पत्ती के लाल, नारंगी एवं पीला रंग डैश के कारण होता है। तो पत्ती में जो लाल, नारंगी और पीला रंग जो होता है दोस्तों यह होता है हम लोग को कैरोटीनाइड के उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है कि वर्गीकरण की
कैरोलस लिनियस प्रणाली है। तो यह किस प्रकार की प्रणाली है दोस्तों? तो यह जो है द्विपद प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 58 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो वृक्ष से कौन सा पदार्थ प्राप्त करते हैं दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा हींग जो है वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। हींग प्राप्त की जाती है, लास्ट क्वेश्चन है, हींग किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह जो है तने के शराब से प्राप्त किया जाता है, तने के शराब से प्राप्त किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।